Hello students, myself Dr. Monica Dakshni, Associate Professor, Government College Kota. Students, आज हम आपको थायोफीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जानकारी देंगे। तो इससे पहले आपने पायरॉल और फ्यूरेन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में जानकारी हासिल की। आज हम आपको कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थायोफीन के बताएंगे। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो है वो ये है कि फ्रॉम एसिटिलीन की सहायता से, ये देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं एसिटिलीन के, उसको हम H2S की सहायता से H2S, ये इसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, H2S की प्रेजेंस में हम इसकी एल्यूमिना की उपस्थिति में 673 केल्विन पर जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये थायोफीन प्राप्त होता है। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन निकलती है। इसका दूसरा मेथड है फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट। सोडियम सक्सीनेट और फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के डिस्टिलेशन से भी थायोफीन हमें प्राप्त होती है। तो यह है CH2 COONA और इसकी जब हम फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड P2S5 की प्रेजेंस में जब हम इसका डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें ये थायोफीन प्राप्त होती है। थर्ड मेथड इसका है, ये इसका इंडस्ट्रियल मेथड है। इसमें जो है ब्यूटेन जो है, आप ब्यूटेन लीजिए CH2 CH3 CH2 CH3, ये अपनी वेपर स्टेट में ब्यूटेन जो है ये सल्फर के साथ रिएक्ट करके थायोफीन देती है और साथ में हमें H2S प्राप्त होती है। तो ये इसका जो है इंडस्ट्रियल मेथड है कि ब्यूटेन जो है अपनी वेपर स्टेट में, या फिर या फिर हम इसकी जगह हम ब्यूटाडाइन भी ले सकते हैं। ब्यूटाडाइन जो है ये भी सल्फर के साथ रिएक्शन करके और हमें थायोफीन देता है। नेक्स्ट मेथड है, फिफ्थ मेथड है फ्रॉम फ्यूरोइक एसिड। तो फ्यूरोइक एसिड हम जानते हैं, हमने पिछली वाले उसमें पढ़ा था, फ्यूरेन और ये COOH, ये क्या हुआ, ये है फ्यूरोइक एसिड। तो फ्यूरोइक एसिड जो है वो बेरियम सल्फाइड की प्रेजेंस में, फ्यूरोइक एसिड का बेरियम सल्फाइड के साथ डिस्टिलेशन करने पर हमें थायोफीन प्राप्त होता है और साथ में बेरियम कार्बोनेट निकलता है। ठीक है, इसका दोनों का डिस्टिलेशन करने पर हमें तो थायोफीन प्राप्त होता है, थायोफीन, और ये बेरियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड जो है
नेक्स्ट मेथड इसका है पॉल-नॉर सिंथेसिस। पॉल-नॉर सिंथेसिस स्टूडेंट्स आपने सबके लिए पढ़ा है और ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है पायरॉल, फ्यूरेन और थायोफीन के प्रिपरेशन के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसके अंदर की 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड से जो है हम इनके प्रोडक्ट्स को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉल-नॉर सिंथेसिस में जैसा कि आपने पहले पढ़ा है पायरॉल और फ्यूरिन के केस में, सिमिलरली यहाँ पर हम इसको 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड से हम जो है थायोफीन के डेरिवेटिव्स हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया CH2, CH2, सिंगल बॉन्ड C, CH3, डबल बॉन्ड O, C, डबल बॉन्ड O, CH3। तो ये हमारा हो गया एसीटोनिल एसीटोन, और ये इसका जो है क्या है, ये इसकी है कीटो फॉर्म। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कीटो फॉर्म को हम इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, CH, CH, डबल बॉन्ड C, CH3 एज इट इज रहेगा, और ये क्या हो जाएगा OH। ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया और ये OH हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे डबल बॉन्ड C, CH3 और ये OH। तो ये जो है इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या होगा, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड की प्रेजेंस में, P2S5 की प्रेजेंस में जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमें ये डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट थायोफीन का प्राप्त होगा। क्या, ये हो गया CH3, यहाँ पे भी CH3, तो ये क्या हुआ 2,5 डाई मिथाइल थायोफीन हमको इससे प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, सेवेंथ मेथड जो है इसका बनाने का, वो है हिंसबर्ग मेथड। हिंसबर्ग मेथड के अंदर क्या होता है कि अल्फा डाई कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं उनका थायो ईथर्स के साथ, क्या, अल्फा डाई कार्बोनिल कंपाउंड जो भी होते हैं उनका थायो ईथर के साथ कंडेंसेशन करने पर जो है हमें थायोफीन प्राप्त होता है। तो अब देखिए कैसे, कि पहले आप लिखिए अल्फा डाई कीटोन, तो ये हो गया RC डबल बॉन्ड O, CR डैश ले लीजिए इसको, डबल बॉन्ड O, तो ये क्या हो गया अल्फा डाई कीटोन। अब इसका कंडेंसेशन जो है आप करिए किसके साथ, प्लस इसको थायो ईथर के साथ, हम इसको इस तरह से इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि ये आपको रिंग बनाने में आसानी हो जाएगी, CH2, COO, C2H5 और ये भी COO, C2H5। ठीक है, ये आपका हुआ थायो ईथर। तो इन दोनों को जब हम कंडेंस करते हैं, इनका संघनन करने पर, कंडेंसेशन करने पर, इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है, हमें सल्फर का डेरिवेटिव प्राप्त होता है R डैश, ये इस तरह से आ जाएंगे और ये जो है दोनों तरफ COO, C2H5, C2H5 और इधर भी COO, C2H5। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें जो है 2 और 5 पोजीशन के ऊपर तो क्या हुआ, सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन के ऊपर तो
डाई कार्बो एथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है और 3 और 4th पोजीशन के ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले हम लिखेंगे एल्काइल ग्रुप के बारे में 3,4 डाई एल्काइल एल्काइल 2,5 डाई कार्बो एथॉक्सी भी नीचे लिख देते हैं, एथॉक्सी थायोफीन। ठीक है, ये क्या बना? 3,4 डाई एल्काइल 2,5 डाई कार्बो एथॉक्सी थायोफीन हमें इससे प्राप्त होता है। तो ये हमारा हुआ क्या? ये हुआ अपना इसका थायोफीन के टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स हमें इससे प्राप्त हुए। यहाँ पर जो है आपने देखा अल्फा डाई कीटोन लिया, थायो ईथर के साथ कंडेंस किया, वाटर मॉलिक्यूल निकला यहाँ से, और फिर जो है उसके बाद ये कंडेंसेशन के बाद हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, 8th मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम स्टिल बीन। स्टिल बीन को सल्फर के साथ गर्म करने पर इसके भी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि स्टिल बीन होता क्या है? C6H5CH डबल बॉन्ड CH C6H5। ठीक है, इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं स्टिल बीन के। ये स्टिल बीन हुआ, स्टिल बीन, और इसको सल्फर के साथ गर्म करने पर हमें इसके टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। क्या? ये हो गया C6H5 C6H5, ये आपका हुआ C6H5 और ये C6H5। तो ये आपको क्या प्राप्त हुआ? 2, 3, 4, 5 टेट्रा, चारों पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, टेट्रा फिनाइल थायोफीन। ठीक है, इसके बाद लास्ट मेथड आपका है फ्रॉम एल्का डाइईन्स। एल्का डाइईन की सहायता से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो इसमें हम लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन ले सकते हैं। तो 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन की सहायता से भी हम इसको सल्फर के साथ गर्म करके और हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो 1,3-ब्यूटाडाइन क्या हुआ? CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया। इसकी सल्फर के साथ रिएक्शन कराने पर इसमें एक हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल निकलता है, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो एक मॉलिक्यूल इसका निकलता है और हमें क्या प्राप्त होता है? हमें थायोफीन प्राप्त होती है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स कुछ हमने आपको ये बताए थायोफीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो थायोफीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आप एक बार फिर देख लीजिए कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि एसिटिलीन की सहायता से हम थायोफीन बना सकते हैं। दूसरा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट लिया और इसको फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड की प्रेजेंस में हमें थायोफीन प्राप्त होती है। फिर तीसरा मेथड हमारा ये है इंडस्ट्रियल मेथड, जिसमें कि हम इसको नॉर्मल ब्यूटेन के साथ या सल्फर के साथ हम इसको गर्म करने पर हमें थायोफीन प्राप्त होती है। एक मेथड है फ्यूरोइक एसिड की बेरियम सल्फाइड के साथ डिस्टिलेशन करने पर ये हमें थायोफीन प्राप्त होती है। ठीक है, और
फिर जो है नेक्स्ट मेथड है पॉलनॉर सिंथेसिस। तो पॉलनॉर सिंथेसिस के अंदर आपने पहले ले लिया कि ये 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स की हेल्प से हम इसको बना सकते हैं। तो पहले हमने इसकी कीटो फॉर्म ली, कीटो फॉर्म को हमने इसकी इनोल फॉर्म में कन्वर्ट किया, कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हमें उसके डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए। फिर नेक्स्ट मेथड था हिंसबर्ग मेथड, जिसके अंदर की भी आपने अल्फा डाई कार्बोनिल कंपाउंड लिए और थायो ईथर के साथ अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड इसको इसका कंडेंसेशन करने पर हमें जो है वो इसके टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स प्राप्त हुई। अल्फा डाई कीटोन है, ये थायो ईथर है और इससे हमें ये इसके टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए। इसके बाद नेक्स्ट मेथड था स्टिल्वीन की सहायता से का सल्फर के साथ इसको गर्म करने पर हमें टेट्रा फिनाइल थायोफीन प्राप्त हुई। और लास्ट मेथड जो हमारा था वो था एल्का डाइईन्स की सहायता से, जिसमें कि हमने 1,3 ब्यूटाडाइईन लिया है, उसको सल्फर के साथ गर्म करने पर हमें ये थायोफीन प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे आपके थायोफीन बनाने के, और उसमें जो है आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा क्योंकि लगभग सिमिलर मेथड्स ही हमने जो है पायरॉल और फ्यूरेन के लिए भी हमने इस तरह के कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको थायोफीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में हम जानकारी देंगे। थैंक यू।